हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं। माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट में लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को समझने से पहले आपको माइक्रो प्रोसेसर आना चाहिए, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर आपने जैसे पीछे पढ़ चुका होंगे, तभी ये माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, क्योंकि ये उसी पर बेस्ड होता है ना। तो माइक्रो कंट्रोलर को बताने से पहले थोड़ा सा आइडिया हम आज पहले माइक्रो प्रोसेसर का देंगे, और माइक्रो प्रोसेसर के बाद फिर हम माइक्रो कंट्रोलर बताएंगे। तो थोड़ा सा हल्का सा आइडिया हम पहले माइक्रो प्रोसेसर का देते हैं। तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। सबसे पहले कि माइक्रो प्रोसेसर एक आईसी होती है। माइक्रो प्रोसेसर एक आईसी होती है। हर माइक्रो प्रोसेसर एक आईसी होती है। आईसी का मतलब होता इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का मतलब होता है, इंटीग्रेट का मतलब स्मॉल सर्किट, यानी कि छोटे साइज में बने सर्किट। तो हर माइक्रो प्रोसेसर एक आईसी होती है। आपने आईसी देखी होंगी, ब्लैक सी होती है, छोटी सी पिंस भी निकली रहती है जिनमें। तो हर माइक्रो प्रोसेसर एक आईसी होती है ना। दूसरी बात यह है, हर माइक्रो प्रोसेसर एक आईसी होती है, लेकिन हर आईसी माइक्रो प्रोसेसर नहीं होती, है ना। हर माइक्रो प्रोसेसर एक आईसी होती है, लेकिन हर आईसी माइक्रो प्रोसेसर नहीं होती, है ना। जैसे मैं बात करूं, जैसा आपने पहले पढ़ा कि माइक्रो प्रोसेसर जैसे 8085 जो है, ये माइक्रो प्रोसेसर तो है। ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। इसके अलावा 8086 ये आपने पढ़ी होंगी पीछे कि ये भी माइक्रो प्रोसेसर होती है। तो हर माइक्रो प्रोसेसर एक आईसी होती है, लेकिन हर आईसी माइक्रो प्रोसेसर नहीं होती। जैसे 555 टाइमर आईसी, तो आईसी तो ये भी होती है, लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर नहीं होती, है ना। इसके अलावा 741 ये टाइमर आईसी होती है। ये ओपैम्प की आईसी है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी। तो ये आईसी तो है, लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। तो ये आईसी माइक्रो प्रोसेसर होती है, ये नहीं होती। अब बात ये आती है, भाई इन आईसी में क्या खास बात है जो हम इन्हें माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, और इनमें क्यों नहीं बोलते इन्हें माइक्रो प्रोसेसर। तो वो आपको पता चलेगा माइक्रो प्रोसेसर के मीन्स से, कि माइक्रो प्रोसेसर का मीन्स क्या होता है। कि माइक्रो प्रोसेसर का मीन्स क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर 2 वर्ड से बना होता है। पहला माइक्रो प्लस दूसरा प्रोसेसर, यानी कि अगर हम पूरे का मीन्स देखें तो माइक्रो का मतलब होता वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत छोटी चीज़ को हम माइक्रो बोलते हैं। और प्रोसेसर का मीन्स होता कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो यानी कि अगर हम पूरे का मीन्स देखें तो माइक्रो प्रोसेसर का मीन्स होता वेरी वेरी स्मॉल कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत छोटे साइज की कैलकुलेटिंग डिवाइस है। सही बात है, माइक्रो प्रोसेसर बहुत छोटे साइज की तो होती है, क्योंकि चिप होती है, आईसी होती है, तो आईसी तो छोटी होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी आईसी होती है जो डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन करती है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर सकती है। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन किसे कहते हैं? तो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो यानी कि माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंट टाइप की अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर सकती है, लॉजिकल कैलकुलेशन कर सकती है। लॉजिकल कैलकुलेशन में कौन से आते हैं? जैसे
कंपेयर जब हम करते हैं तो ये लॉजिकल ऑपरेशन होता है। इसके अलावा कंप्लीमेंट का मतलब अपोजिट करना। जब हम किसी डाटा को अपोजिट करते हैं, 1 का 0, 0 का 1, तो ये भी लॉजिकल ऑपरेशन कहलाता है। जैसे नोट गेट जो होता वो कैसा होता है, एक कंप्लीमेंट ऑपरेशन करता हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रोटेट, शिफ्ट, ये सब लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। तो इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक ऐसी आईसी होती है जो डिफरेंट टाइप के अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन करती है। ऐसी चिप को, ऐसी आईसी को हम माइक्रो प्रोसेसर बोल देते हैं, है ना। तो एक बात तो हमें पता चल गया कि ऐसी आईसी जो कैलकुलेशन करते हैं डिफरेंट टाइप के अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन, जैसे ये ना माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं करती हैं, तो इसीलिए इन्हें माइक्रो प्रोसेसर नहीं बोलते, है ना। दूसरी बात यह है कि माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी आईसी होती है जो डिफरेंट टाइप की अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन करती है, लेकिन ये कोई भी अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन अकेले नहीं कर सकती, बल्कि माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा किसी भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए हमें माइक्रो प्रोसेसर के साथ कुछ अदर डिवाइसेस भी कनेक्ट करनी पड़ती हैं। जैसे हमें माइक्रो प्रोसेसर के साथ इनपुट डिवाइस भी कनेक्ट करनी पड़ती है, प्लस आउटपुट डिवाइस भी कनेक्ट करनी पड़ती है, प्लस मेमोरी भी कनेक्ट करनी पड़ती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी आईसी होती है कि जो डिफरेंट टाइप के अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन तो करती है, लेकिन अकेले नहीं करती। इसे कोई भी अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए कुछ अदर डिवाइसेस की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी। और जब हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ ये सब डिवाइसेस जोड़ देते हैं तो ये फिर बन जाता माइक्रो कंप्यूटर। फिर ये क्या बन जाता, माइक्रो कंप्यूटर। जैसे अगर हम यानी कि माइक्रो कंप्यूटर का सिंपल ब्लॉक डायग्राम देखें, सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो सिंपल ब्लॉक डायग्राम अगर हम माइक्रो प्रोसेसर का देखते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले जैसे माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर प्लस इसके अलावा इसके साथ होती है इनपुट डिवाइस भी जोड़नी पड़ती है हमें। इसके अलावा ये माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर। तो अगर हम सिंपल ब्लॉक डायग्राम माइक्रो कंप्यूटर का देखते हैं तो उसमें क्या क्या लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। तो ये जैसे हमने इनपुट डिवाइस जोड़ दी, इसके अलावा ये हमने जोड़ दी इसके साथ आउटपुट डिवाइस प्लस ये हमने जोड़ दी मेमोरी। तो देखिए क्यों जोड़नी पड़ती है हमें, कि जैसे हमें मान लिया माइक्रो प्रोसेसर जो है, मैं बता दूं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, जैसे कि हमने बताया माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी आईसी होती है जो डिफरेंट टाइप के अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन करती है। और अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन एक प्रोग्राम के रूप में लिखे रहते हैं, यानी कि हर माइक्रो प्रोसेसर का काम ये होता वो एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है और वो प्रोग्राम उसकी मेमोरी में लिखा रहता है। और माइक्रो प्रोसेसर वो जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है उस प्रोग्राम में लिखे डिफरेंट अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन वो करती है। तो माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट डिवाइस बताया मैंने, माइक्रो प्रोसेसर चिप लेकिन अकेले काम नहीं करती, इसके साथ ये कुछ अदर डिवाइस जोड़नी पड़ती है। क्यों जोड़नी पड़ती है, जैसे इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है जैसे कीबोर्ड। क्या होता है, कीबोर्ड। इसके अलावा माउस।
तो इनका क्या काम रहता है इनपुट डिवाइस का? तो इनपुट डिवाइस का काम होता है माइक्रो प्रोसेसर को डाटा फीड करना, देना, है ना। तो जैसे मान लिया एग्जांपल, मैं 4 + 5, मुझे 4 + 5 जोड़ना होता, तो 4 मैं कहाँ से देता हूँ? इनपुट डिवाइस से, जैसे कीबोर्ड से। और फिर ये डाटा स्टोर कहाँ होता है? मेमोरी में। और दिखाई कहाँ देता है? आउटपुट डिवाइस पर। जैसे आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल होता कि जैसे मॉनिटर, कॉमा प्रिंटर, मॉनिटर कॉमा प्रिंटर। तो यानी कि जैसे हम डाटा इनपुट डिवाइस से फीड करेंगे माइक्रो प्रोसेसर को, तो सबसे पहले वो स्टोर होता मेमोरी में और फिर दिखाई यहाँ देता। सही बात है, बिना स्टोर हुए दिख भी नहीं सकता, नहीं तो इसे याद ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले डाटा, सबसे पहले जो भी डाटा हम कीबोर्ड से देते हैं वो मेमोरी में स्टोर होता, दिखाई यहाँ देता। फिर प्लस देंगे यहाँ से, स्टोर यहाँ होगा, दिखाई यहाँ देगा। 5 डाटा देंगे यहाँ से, स्टोर यहाँ होगा, दिखाई यहाँ देगा। फिर ये 4 + 5 = 9, 4 + 5 = 9, जो कैलकुलेशन होगी वो कहाँ होगी? वो प्रोसेसर में होगी, क्योंकि प्रोसेसर का मीन्स ही क्या अभी बताया हमने? कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो 4 + 5 = 9, जो रिजल्ट होगा वो ये बताएगा। और ये रिजल्ट जो है स्टोर कहाँ होगा? मेमोरी में सबसे पहले, और दिखाई फिर कहाँ देगा? आउटपुट डिवाइस पर। तो एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इस माइक्रो कंप्यूटर में डिफरेंट पार्ट के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहले इनपुट डिवाइस का काम होता है डाटा को फीड करना, डाटा देना। मेमोरी का काम होता है डाटा रिजल्ट को स्टोर करना। प्रोसेसर का काम होता है डाटा के ऊपर कैलकुलेशन करना, अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन, जैसे एडिशन एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, तो इसका काम होता है कैलकुलेशन करना, है ना। और आउटपुट डिवाइस का काम होता है, आउटपुट डिवाइस का काम होता है डाटा रिजल्ट को डिस्प्ले करना, है ना। तो एक तरह से माइक्रो कंप्यूटर का ये एक तरह से सीपीयू होता है, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो ये सीपीयू की तरह काम करता है माइक्रो कंप्यूटर के, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करके बनाऊं इस तरह से, देखिए, यानी कि इस माइक्रो कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को हम इस तरह से बनाएं, जैसे कि जैसे ये हमारा है माइक्रो प्रोसेसर आईसी, ये है माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर बताया हमने आईसी के बारे में, ये अकेले कोई कार्य नहीं करती, है ना। माइक्रो प्रोसेसर के साथ कुछ अदर डिवाइस जोड़नी पड़ती हैं। जैसे हमें क्या जोड़ना पड़ता है? मेमोरी। तो ये हमने मेमोरी जोड़ दी, मान लिया। मेमोरी में लोकेशंस होती है, हमने लोकेशंस दिखाई है मेमोरी की। इस तरह से कुछ लोकेशंस होती है जहाँ पर डाटा स्टोर होता है। तो ये मेमोरी, ये माइक्रो प्रोसेसर। इसके अलावा ये आईओ डिवाइसेस, आईओ डिवाइसेस। तो हम जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी दोनों की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लगभग एक जैसी होती है ना। क्यों? माइक्रो प्रोसेसर भी आईसी के फॉर्म में होती है, मेमोरी भी आईसी के फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एक जैसी होने की वजह से इनकी करैक्टरिस्टिक भी आपस में मैच करती हैं। तो ये आपस में डायरेक्टली कनेक्ट की जा सकती है ना। ये डायरेक्टली कनेक्ट की जा सकती हैं। जबकि जो आईओ डिवाइस होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी यानी कि बनावट माइक्रो प्रोसेसर से काफ़ी अलग होती है, जिसकी वजह से आईओ डिवाइस को माइक्रो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि इनके बीच में हमें इनकी मिस मैचिंग को दूर करने के लिए आईओ पोर्ट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आईओ पोर्ट। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर आईओ डिवाइस में के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हमें आईओ पोर्ट का यूज़ किया जाता है। आईओ पोर्ट जो होते हैं बीच में, ये प्रोग्रामेबल होते हैं। प्रोग्रामेबल से मतलब ये इनपुट पोर्ट की तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं, आउटपुट पोर्ट की तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर बाय द वे मान लिया हम किसी कीबोर्ड से इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड से कोई डाटा माइक्रो प्रोसेसर को भेजते हैं, तो वो सबसे पहले इनपुट डिवाइस का डाटा, जैसे कीबोर्ड का डाटा, इनपुट पोर्ट पर आता है।
और फिर इनपुट पोर्ट से माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा लिया जाता है। इसी तरह से यदि माइक्रो प्रोसेसर कोई डाटा डिस्प्ले करती है आउटपुट डिवाइस पर, जैसे मॉनिटर पर, तो माइक्रो प्रोसेसर डिस्प्ले डिवाइस पर यानी कि मॉनिटर पर डायरेक्टली डाटा नहीं ट्रांसफ़र कर सकती, बल्कि सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का डाटा आउटपुट पोर्ट पर आता है और फिर आउटपुट पोर्ट से वो आउटपुट डिवाइस पर यानी कि डिस्प्ले डिवाइस पर जाता है। इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर और आईओ डिवाइसेस के बीच में आईओ पोर्ट के थ्रू ही डाटा ट्रांसफ़र होता, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर कभी भी आईओ डिवाइस के साथ डायरेक्टली डाटा ट्रांसफ़र नहीं करती, है ना। अब बात आती है, यानी कि हमने जैसे कि अभी बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ अगर हम मेमोरी जोड़ देते हैं, आईओ डिवाइस जोड़ देते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता, माइक्रो कंप्यूटर। लेकिन वो अभी कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर नहीं होता। कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर के लिए हमें क्या करना पड़ता कि कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर बनाने के लिए हमें माइक्रो प्रोसेसर के साथ आईओ पोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। आईओ पोर्ट हमें कहाँ मिलते हैं कि जैसे अगर हम माइक्रो प्रोसेसर 8085 का यूज़ करते हैं, जैसे आपने पीछे माइक्रो प्रोसेसर 8085 पढ़ा होगा, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ आईओ पोर्ट के लिए यूज़ की जाती है आईसी 8255 PPI। तो 8255 PPI आईसी को यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर हमें पैरेलल पोर्ट 8 बिट के 3 पैरेलल पोर्ट मिल जाते हैं। तो ये भी आपको लगाना पड़ता है माइक्रो कंप्यूटर कंप्लीट तैयार करने के लिए, ठीक है। यानी कि फुल कैपेसिटी का एक माइक्रो कंप्यूटर अगर चाहते हैं, कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर चाहते हैं, तो ये भी आवश्यकता हमें पड़ती है। इसके अलावा हमें माइक्रो प्रोसेसर के साथ टाइमर आईसी भी लगानी पड़ती है। टाइमर आईसी जैसे अगर हम बात करें 8085 अगर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं, तो टाइमर आईसी के रूप में हम यूज़ करते हैं 8253 आईसी। ये टाइमर आईसी क्यों लगाई जाती है? टाइमर आईसी का काम होता, टाइमर आईसी पहली बात तो बता दूं 2 मोड में काम करती है। आप पीछे पढ़ चुके माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट में। तो टाइमर आईसी 2 तरीके से काम करती है, एक टाइमर मोड में, एक काउंटर मोड में। टाइमर मोड में ये एक्यूरेट टाइम डिले जनरेट करती है, जबकि काउंटर मोड में ये आपकी डाटा काउंट करती है, बाइट काउंट करती है, यानी कि कितना डाटा ट्रांसफ़र होता वो काउंट करती है। यानी कि 2 तरीके से टाइमर आईसी यूज़ की जा सकती है। पहला काम इसका क्या रहता कि टाइमर मोड में अगर हम यूज़ करते हैं तो एक्यूरेट टाइम डिले जनरेट करते हैं, जबकि हम काउंटर मोड में अगर इसे यूज़ करते हैं तो ये डाटा बाइट को काउंट करते हैं, यानी कितना डाटा ट्रांसफ़र होता वो गिनती भी है ये। तो अगर हम ये चाहते हैं फैसिलिटी कि डिले जनरेट करना, तो ना ये क्यों डिले जनरेट किया जाता है, ये हम माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट में ही आपको पढ़ाएंगे कि टाइमर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है माइक्रो कंट्रोलर में, आपको आगे पता चल जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि भाई पैरेलल पोर्ट के अलावा हमें सीरियल पोर्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हम सीरियल कम्युनिकेशन डिसाइड करते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हमें सीरियल पोर्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो सीरियल पोर्ट कहाँ मिलते हैं कि अगर हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं तो सीरियल पोर्ट जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं 8251 आईसी में। ये सीरियल पोर्ट की आईसी होती है ना। किसकी आईसी होती है? सीरियल पोर्ट। इसके अंदर सीरियल पोर्ट है। इसके अलावा हम जानते हैं कोई भी जैसे माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम एक डिजिटल सिस्टम होते हैं, तो डिजिटल सिस्टम में ये आवश्यक नहीं है कि उसके साथ जुड़े सभी पार्ट डिजिटल हों, बल्कि कुछ एनालॉग भी हो सकते हैं। तो जब कुछ पार्ट एनालॉग होते हैं, कुछ पार्ट डिजिटल होते हैं, तो फिर उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है कि एक एडीसी और डीएसी की आवश्यकता होती है ना। अगर सारे पार्ट एनालॉग नहीं होते, अगर सभी पार्ट एनालॉग नहीं होते, सभी पार्ट डिजिटल नहीं होते, कुछ एनालॉग भी होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या आवश्यकता पड़ती है कि एडीसी डीएसी की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एडीसी डीएसी आईसी के रूप में हम कौन से आईसी का यूज़ कर सकते हैं? 0808/0809। तो ये भी आवश्यकता होती है। तो इस तरह के जब हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ इतनी सारी चीज़ें और लगा देते हैं, तो अब ये कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर तैयार होता है ना। तो ये बन जाता अब कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर। तो कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर में अगर हम बनाना चाहते हैं तो कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर के लिए हमें टाइमर
ADC/DAC, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, इस तरह की चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। तो जब ये सब हम इसमें डिवाइस लगा देते हैं एक्स्ट्रा, तो फिर ये बन जाता है कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर। तो ये सब पार्ट कहाँ लगाए जाते हैं? ये मदरबोर्ड पर लगाए जाते हैं। जैसा आपने सुना होगा कि मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड कौन सा होता है? जिसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर के साथ ये अदर डिवाइसेज भी लगी रहती हैं, तो वो कहलाता मदरबोर्ड, है ना। तो अब मैं बता दूं आपको कि माइक्रो कंट्रोलर जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है। तो माइक्रो कंट्रोलर जो होता, माइक्रो कंट्रोलर इज ए कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंट्रोलर इज अ कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर ऑन सिंगल चिप, ऑन सिंगल चिप। यानी कि ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, क्योंकि आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर इज अ कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर ऑन सिंगल चिप, यानी कि एक सिंगल चिप पर डिजाइन किया गया एक ये कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर होता है। यानी कि अगर ये कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर हम एक सिंगल चिप में डिजाइन कर देते हैं, एक ही आईसी में डिजाइन कर देते हैं, ये पूरे जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब हम एक ही आईसी में डिजाइन कर देते हैं, उसे ही बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर, है ना। तो माइक्रो कंट्रोलर एक सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है। बात सुनें। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस का, है ना। तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस का, ठीक है। तो उसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, है ना। तो आज इस वीडियो में जो है हम इतना ही रखेंगे, है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।